हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन से हमारे 4 मीन्स हैं यानी 4 जरिए हैं ट्रांसपोर्ट के यानी यातायात के। उन 4 ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। तो 4 है हमारे। पहला है रोडवेज यानी कि सड़क का मार्ग। दूसरा है हमारा रेलवे यानी कि रेल मार्ग। तीसरा है हमारा वाटरवेज यानी जल मार्ग, पानी मार्ग। और चौथा है हमारा एयरवेज यानी कि हमारा वायु और हवा मार्ग। ठीक है। तो जो हमारा रोडवेज है यानी कि जो सड़क मार्ग है, ये हमारा 2 तरीके का होता है। ठीक है। हमें छोटे डिस्टेंस में जाना होता है तो हम रोडवेज का यूज़ करते हैं, बहुत दूर नहीं जाना होता है तो हम सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं। 2 तरह का होता है, एक होता है मेटेलिक और एक होता है अनमेटेलिक यानी पक्का और कच्चा। फिर आता है रेलवे। रेलवे भी हमारा जो है वो रेल का मार्ग होता है, जब हम रेल की पटरियों का यूज़ करके जाते हैं। पहले क्या था, स्टीम इंजन का यूज़ किया जाता था। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन का यूज़ करने लगे लोग। ठीक है। तो इस तरह का इसमें एवोल्यूशन आया। फिर वाटर वेव्स आया। वाटर वेव्स में क्या था, जल मार्ग में लोग जब क्या नाम है सबसे पहले स्टार्टिंग में वाटर वेव्स का ही यूज़ करते थे लोग अर्ली स्टेज में, क्योंकि उस वक्त इस रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज इन तीनों में से कुछ भी नहीं था। तब लोग सिर्फ वाटर वेव्स का यूज़ किया करते थे। अपना बहुत टाइम वेस्ट करते थे वो लोग जाने के लिए। ठीक है। कहीं पे भी जाने के लिए वो लोग को बहुत समय देना पड़ता था। और वाटर वेव्स में भी 2 तरीके का होता है, इनलैंड और दूसरा होता है हमारा सी रूट। ठीक है। हमारा वाटर वेव्स भी 2 तरीके का होता है। देन आता है एयर वेव्स यानी कि हवाई। तो हवाई मतलब फिर उसके बाद जो है जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हुई हमारी तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में, तो एयर वेव्स आ गया। लोग हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन का यूज़ करने लगे और अपनी जो यात्रा है उसको और ज़्यादा फास्ट करने लगे। ठीक है। और एयर वेव्स ही सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है। जब हमें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना होता है तो हम जो है अब एयरवेज का यूज़ करते हैं। जब हम पहले जो है बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, आज के समय में आप 6 से 8 घंटे में कहीं पे भी आराम से पहुंच जाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट, यानी कि बसने की क्रियाओं से आप क्या समझते हो, आप क्या उस चीज़ को जानते हो। द टर्म सेटलमेंट रेफर टू प्लेस वेयर ह्यूमन बीइंग बिल्ड देयर होम। वो सेटलमेंट का मतलब वो होता है जब लोग जो है किसी जगह पर, इंसान जब वो किसी जगह पर जाता है और वहाँ पे अपना घर बनाता है और रहता है, वो हमारा सेटलमेंट होता है, मतलब इंसान का बसना। अर्लियर ह्यूमन बींग्स लिव इन फॉरेस्ट एंड केव्स। पहले के लोग जो थे, पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, इंसान थे, वो जंगलों में और गुफाओं में रहा करते थे। बट विद द टाइम एंड एडवांसमेंट, पर समय के साथ और जो प्रगति के साथ, इन वेजिटेशन, जो हमारी वनस्पतियों में, वेजिटेशन में जो बढ़ोतरी हुई, एडवांसमेंट हुई, ह्यूमन मेड होम्स टू क्रिएट ए सेटलमेंट। इंसान जो है फिर घर बनाने लगा खुद को सेटल करने के लिए। यानी कि पहले जो है वो जंगलों में, गुफाओं में रहा करते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे वनस्पतियों में, वेजिटेशंस में प्रगति हुई, तो लोग क्या किए, स्टार्ट करने लगे। यानी कि जैसे जैसे वो लोग फसलें उगाने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, तो उनके लिए घरों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने सेटलमेंट करने और अपने घर बनाने लगे वो, और वहीं पे सेटल होने लगे, बसने लगे। तो सेटलमेंट इज दैट where the people leave particular place and build their home, that will be settlement. Okay.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा की जाती है, यानी रूरल पीपल्स के द्वारा की जाती है। तो गांव में रहने वाले लोग क्या करते हैं, तो एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एक्सेट्रा आर प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल। वो गतिविधियां जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, जंगल के कार्य करना, हाथों से बनी हुई कार्य करना, क्राफ्ट वर्क करना, व्यापार करना, ट्रेडिंग करना, ये सारी चीज़ें रूरल पीपल करने लगे। व्यापार यानी जब वो लोग खाद मतलब फसल उगाते हैं तो फिर वो जाकर के बेचते हैं ना मार्केट में आसपास के, तो वो हमारा ट्रेडिंग में कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गांव के लोग करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, या वो करते हैं, आज भी करते हैं। जैसे शहर के लोग जो हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण वाले कार्य में, सर्विस प्रोवाइड करने वाले काम में, ट्रेडिंग में, इन सब चीज़ में लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से गांव के लोग जो है वो खेती में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, क्राफ्ट वर्क में, ट्रेडिंग में, इन तरह के कार्यों में वो इंगेज्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे, दो फायदे बताने हैं, दो मेरिट बताने हैं हमें रेलवे के, रेलवे के होने से क्या दो फायदे हुए। द टू मेरिट्स ऑफ रेलवे आर एज फॉलो, दो हमारे फायदे जो हैं वो रेलवे के इस तरीके से हैं कि हैवी गुड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंसेस विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, भारी से भारी सामान जो है वो एक जगह से दूसरे जगह लंबे डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, एक छोटे टाइम पीरियड में, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और भारी से भारी सामान आप किसी भी जगह पे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रेलवे का यूज़ करके भेज सकते हो। इट इज़ ए चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा फ़ायदा ये कि ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है, यानी सस्ता यातायात है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, आप वार्तालाप से यानी कि हमारे कम्युनिकेशन से क्या चीज़ समझते हो। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, कम्युनिकेशन एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प अस डिस्कवर अ फास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारी तकनीकी थी, टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने हमें हेल्प किया ये खोजने में कि हम किस तरीके से फास्टर तरीके से किसी से जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो थी हमें इन चीज़ों में काफ़ी हेल्प की। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट्स आर अ फ्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा फ़ोन था और जो हमारी इंटरनेट थी, ये सब कुछ ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जरिया है कम्युनिकेशन का, जो हम आज के समय में यूज़ करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि आप अगर किसी भी दुनिया के कोने में बैठ करके किसी भी दुनिया के कोने के इंसान के साथ इजीली इंटरनेट का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हो, या कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप पहुंचा सकते हो। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मैसेज को किसी दूसरे तक इजीली इसके हेल्प से, इसके प्रोसेस से आप पहुंचा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज मास मीडिया, मास मीडिया क्या होता है। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, वेरियस मीडियाज लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पीपल, यानी कि अलग अलग तरीके के जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं, यानी वार्तालाप का जो जरिया होता था वो अलग अलग तरीके का लाया गया। जैसे कि आपको किसी तरीके का इंफॉर्मेशन यानी सूचना देनी है तो उसके अंदर जो है प्रगति हुई, रेवोल्यूशन हुआ कंट्री में। अलग अलग तरीके के मीडिया यूज़ करने लगे लोग, रेडियो का यूज़ करने लगे, टेलीविज़न का यूज़ करने लगे, न्यूज़पेपर का यूज़ करने लगे। ये सारी चीज़ों का वो यूज़ करके क्या करने लगे, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी सूचनाएं होती थी, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों में, मतलब कि नंबर ऑफ पीपल्स में वो पहुंचाने लगे इसके ज़रिए। मतलब कि एक टाइम में इसका यूज़ करके वो बड़े पैमाने में जो लोगों तक है अपनी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन को वो पहुंचा देते थे मास मीडिया का यूज़ करके। ऐसे तो आपको लोगों को एक एक पर्टिकुलर इंसान के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता था, जा कर के बातचीत करके उनको बतानी पड़ती थी, पर
मास मीडिया का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करने लगे, एक ही बार में लोगों तक, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स तक आसानी से वो अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाते थे। दिस मोड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इज नोन एज मास मीडिया। यही जो जरिया था हमारी सूचनाओं को पहुंचाने का, यही हमारा मास मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है टिक द करेक्ट आंसर। पहला हमारा एमसीक्यू है कि विच इज़ नॉट अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा जरिया नहीं है कम्युनिकेशन का? तो यहाँ ऑप्शन है टेलीफोन, बुक्स और टेबल। टेलीफोन के जरिए आप इजीली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, बुक के जरिए आप अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हो, पर टेबल के साथ आप नहीं पहुंच सकते। तो आंसर क्या होगा हमारा? टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। कौन से ऐसे रोड्स होते हैं जिनको ज़मीन के नीचे बनाया जाता है, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है? पहला फ्लाईओवर, यानी कि ऊपर की ओर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे, जिसके थ्रू हम जो है वो कई सारे देशों को, कई सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं। सबवे जो होता है हमारा वो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि नीचे, ज़मीन के नीचे बनाए वाले रास्ते जो होते हैं वो सबवे कहलाते हैं। तो इस तरह के रोड जो होते हैं वो अंडरग्राउंड जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइसलैंड। कौन सा सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट है, यानी यातायात है, जो हमारे लिए आइसलैंड तक पहुंचने के लिए, या किसी आइसलैंड यानी किसी भी नए आइसलैंड पे पहुंचने के लिए आपको सूट करता है? तो पहला होता है शिप यानी जहाज़ का जरिया, दूसरा होता है ट्रेन का जरिया, तीसरा होता है कार का जरिया। तो कार से आप किसी आइसलैंड में इजीली नहीं पहुंच पाओगे, ट्रेन के ज़रिए भी टाइम लगेगा, पर शिप के ज़रिए आप किसी आइलैंड पे, किसी जगह पर जाकर के वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। कौन सा ऐसा व्हीकल है जो हमारे इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में पॉल्यूशन नहीं फैलाता है? पहला है साइकिल, दूसरा है बस, तीसरा है एरोप्लेन। एरोप्लेन की वजह से भी हमारे एयर में जो है वो पॉल्यूशन होता है, बस से भी हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, पर साइकिल से जो होता है वो पॉल्यूशन नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो है अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, हम इससे जरिए किसी से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है कैनल रूट, फिर आता है अर्बन एरिया एंड देन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? जहाँ पे लोग क्लोजली आपस में घर जो है वो बनाए होते हैं, यानी घनी बस्ती जो होती है वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पे घर जो होते हैं वो काफ़ी पास पास बने हुए होते हैं। ठीक है। फिर अर्बन एरियाज क्या होते हैं? वो एरिया जहाँ पे लोग जो होते हैं वो इंगेज होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण के कार्य से, व्यापार के काम से, या किसी को सर्विस प्रोवाइड करने की। तो अर्बन एरिया क्या हो जाएगा? वो एरिया जहाँ पे लोग इंगेज होते हैं निर्माण के काम से, व्यापार और सर्विस के काम से। कैनल रूट इनलैंड वाटरवेज, यानी कि जो हमारा ज़मीन से जुड़े हुए जो पानी के ज़रिए होते हैं, जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यानी कि जो ज़मीन से जुड़े हुए जल मार्ग होते हैं, उनको हम कैनल रूट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न। पहला क्वेश्चन है हमारा टुडे वर्ल्ड श्रिंकिंग। कैसे हमारा आज का वर्ल्ड क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। तो टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अच्छे जो हमारे जरिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के और जो वार्तालाप के, उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। पीपल कैन कम्युनिकेट विथ एनी वन अक्रॉस द वर्ल्ड। लोग जो है आज के समय में किसी से भी, पूरे दुनिया भर में कहीं पे भी किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं। वाइल दे आर सिटिंग एट देयर होम, अपने घर में बैठे बैठे ही वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बातचीत कर पाते हैं। एंड कैन कवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विद इन द शॉर्टेड पीरियड ऑफ टाइम। साथ साथ वो लंबे दूरी को एक छोटे टाइम पीरियड में पूरा कवर कर लेते हैं। These are enable people to easily get in contact with each other। इस तरीके से क्या हुआ, लोग सक्षम हो गए किसी से भी आसानी से किसी तरह का कांटेक्ट रखने में आपस में। एंड हैज़ मेड द वर्ल्ड वेल कनेक्टेड, और इससे क्या हुआ, लोग जो है वो दुनिया भर में अच्छी तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी हो गए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फॉर फन।
इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि कंडक्ट अ सर्वे, आप एक सर्वे करो इन योर लोकेलिटी, आपके आसपास में एक सर्वे करिए, एंड फाइंड आउट हाउ पीपल, और ये देखिए कि कैसे लोग कम्यूट करते हैं, ठीक है, टू देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस यूजिंग, किन चीज़ों का यूज़ करके वो अपने काम की जगहों पर जाते हैं, ठीक है। तो पहला पूछता है इसमें क्वेश्चन नंबर ए, मोर देन 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपको यहाँ पे कोई 2 से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। ऑन फुट यानी कि आप पैदल जाते हो, मेट्रो आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हो, साथ साथ ऑटो रिक्शा या फिर आप ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हो। मोर देन 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप यहाँ पे 3 से ज़्यादा मोड का ट्रांसपोर्ट का तरीका बताओगे कि कैसे आप किसी जगह पे जाते हो या अपने वर्क प्लेस पे काम की जगहों पर जाते हो। तो पहला ऑन फुट यानी पैदल, बस आप बस लेते हो, तीसरा मेट्रो का यूज़ करते हो या फिर ऑटो रिक्शा यूज़ करते हो, ठीक है। स्टे विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 3 सी कहता है कि आप स्टे करते हो विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस, आपके जहाँ उन डिस्टेंस तक मतलब कि कम दूरी की जगह है वहाँ पे आप वॉक करके जाते हो। तो कैसे जाते हो? ऑन फुट, पैदल चल के। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि मेंशन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू विल प्रेफर मोस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन परिस्थिति दी हुई है, आपसे ये पूछता है कि उन परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप कौन से तरीका कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हो, बात करते हो उस सिचुएशन में। तो पहला हमारा ए क्वेश्चन देता है कि योर ग्रैंड फादर हैज़ सडनली फॉलन इल, हाउ विल यू इन्फॉर्म द डॉक्टर। अगर आपके दादा अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, तो आप कैसे डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? बाय टेलीफोन या मोबाइल, आप या तो फिर घर के टेलीफोन का यूज़ करोगे और डॉक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको बुलाने के लिए, या फिर आप अपने पास के सेलफोन से, मोबाइल से यूज़ करके उन्हें बताओगे। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि योर मदर वॉन्ट्स टू सेल द ओल्ड हाउस, हाउ विल शी स्प्रेड दिस न्यूज़। आपकी माँ है जो अपने पुराने घर को बेचना चाहती हैं, तो वो कैसे इस न्यूज़ को कि उन्हें घर बेचना है वो स्प्रेड करेंगी, फैलाएंगी। तो पहला ऑप्शन हो सकता है थ्रू न्यूज़पेपर, यानी कि वो न्यूज़पेपर में ऐड देंगी कि शी वांट टू बाय हर ओल्ड हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर थ्रू रियलिटी ब्रोकर्स, या फिर आप दलालों का यूज़ करोगे, ब्रोकर्स का यूज़ करोगे, दलालों को बताओगे कि आपको ये घर बेचना है, तो वो जो है वो आपके लिए क्लाइंट ढूंढ के लाएंगे और फिर आप अपना घर बेच सकते हो। तो 2 तरीके हो गए, या तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो या फिर आप ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करो। क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज, आप जा रहे हो एक शादी अटेंड करने, पार्टिसिपेट करने उसमें, ऑफ योर कज़न, अपने कज़न की शादी में, फॉर विच यू विल बी एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, जिसकी वजह से आपको आने वाले 2 दिन जो है वो स्कूल में एब्सेंट करना पड़ेगा। हाउ विल यू इन्फॉर्म द टीचर, आप अपने टीचर को, अपने क्लास टीचर या फिर प्रिंसिपल को कैसे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हो, सूचना देते हो कि आप आने वाले 2 दिन नहीं आ पाओगे क्योंकि आप बाहर जा रहे हो शादी अटेंड करने। तो थ्रू रिटन एप्लीकेशन, आप एक एप्लीकेशन लिख करके उनको दे सकते हो और ये इन्फॉर्म कर सकते हो कि दैट यू विल बी एब्सेंट फॉर 2 days फॉर वॉट एवर यू हैव रीजन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि योर फ्रेंड हैज़ मूव आउट विथ हिज हर फैमिली, आपका दोस्त जो है वो बाहर गया है अपने परिवार के साथ, टू न्यूयॉर्क घूमने गया है। हाउ विल यू कीप इन टच ऑन अ डेली बेसिस, कैसे आप उससे रोज रोज जो है वो टच में रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, रोज उससे बात करोगे, जो भी बातें होंगी, ठीक है। तो थ्रू टेलीफोन, या तो आप घर के टेलीफोन का यूज़ करते हो या तो फिर आप अपनी सेलफोन का यानी मोबाइल का यूज़ करते हो। इंटरनेट, आप इंटरनेट के थ्रू अलग अलग जो हमारे ऐप्स होते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इनका यूज़ करके उससे डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हो, या फिर आप उसको ईमेल के थ्रू रहते हो, ईमेल लिखते हो, वो आपको ईमेल लिखता है और आपको बताता है कि दिन भर में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बहुत से ज़रिए हैं आप किसी से किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये चैप्टर यही फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।